पुष्कर मेले से एक आवाज उठी और वो आवाज थी वीर तेजाजी महाराज की जय। जय इसलिए क्योंकि आज यहाँ पर पुष्कर मेले में सैंड आर्ट बनी है वीर तेजाजी महाराज की, और बनाने वाली शख्सियत अजय रावत, जो कि हर बार सैंड आर्ट बनाते हैं और अनोखी कला है वो यहाँ पर दिखाते हैं। क्या बताओगे आप, आपने क्या सोचकर वीर तेजाजी महाराज की यहाँ पर सैंड आर्ट बनाई? मैं हर साल मेरी सैंड आर्ट में हमारे राजस्थान के जितने भी वीर सपूत हुए हैं, महान योद्धा हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया मातृभूमि के लिए, हमारे धर्म के लिए, गौ माता के लिए, उनकी मैं आर्टें बनाता रहता हूँ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की भी आर्ट इससे पहले बहुत बड़ी आर्ट बनाई थी मैंने। लेकिन जो कि तेजाजी महाराज है वो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो मुझे भी लगता है कि आज के संदर्भ में गौ माता की रक्षा का महत्व उतना ही है जितना तेजाजी महाराज ने अपना बलिदान देकर लोगों को समझाया था। तो आज हमें इतना बड़ा बलिदान तो नहीं देना है, लेकिन गौ माता का महत्व समझकर उनके लिए, उसके संरक्षण के लिए जितना हो सकता है कोशिश करें। गोग्रास निकालें, गायों का चारा दान करें, गौशालाओं को प्रमोट करें, गौशालाओं में दान करें, ताकि सुना है मैंने कि आपने यहाँ पर सैंड आर्ट बनाने से पहले एक वीडियो डाला था जिसमें आपने पूछा था कि कौन सी मैं सैंड आर्ट में यहाँ पर क्या क्या बनाऊं, तो सबसे ज़्यादा कमेंट यही आए थे कि वीर तेजाजी महाराज होना चाहिए। एब्सोल्युटली, इसमें क्या, वीर तेजाजी महाराज का बलिदान भी बहुत बड़ा है और घर घर में इनकी पूजा होती है, लोगों की गहरी आस्था से भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए सत्यवादी तेजाजी महाराज का कमेंट्स ज़्यादा लोगों ने किया और बोला कि इनकी आर्ट बनाओ। और क्या क्या बनाया है आपने? यहाँ पे महाराणा प्रताप भी है, यहाँ पे पणियारी है, यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज है। राजस्थान की संस्कृति और इतिहास का मिला जुला सारा झलकियाँ रेत पर दिखेगी आप। और प्रेमानंद जी महाराज के लिए क्या बताओगे आप, क्या सोचकर बनाया है? महाराज जी के तो प्रवचन काफी मोटिवेशनल होते हैं, उनको देख के सबको एकदम नई ऊर्जा मिल जाती है। तो मैं भी उनको फॉलो करता हूँ और महाराज जी के कभी मिले हो आप? नहीं, कभी मिला नहीं है, लेकिन इच्छा है कि जीवन में एक बार मिलूँ तो धन्य हो जाऊंगा। आपने अभी तक ऐसा सुना है कि प्रेमानंद जी महाराज तक आपकी ये सैंड आर्ट की तस्वीरें, झलकियां पहुंची हैं? नहीं, मुझे तो इतना आइडिया नहीं। अभी नहीं पहुंची शायद? नहीं। अगर पहुंचे तो फिर बात भी हो ही जाएगी। जी, शायद भगवान करे ऐसा हो। मतलब आपकी इच्छा तो है? बिल्कुल पूरी। एक बार प्रेमानंद जी महाराज की तरफ चलते हैं। देखिए, हम यहाँ पर अजय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज की सैंड आर्ट यहाँ पर बनाई है। एक अद्भुत कला है जहाँ पर इन्होंने धोरों की धरती कहते हैं, राजस्थान को वीरांगनाओं की धरती कहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा इतिहास है इसका, हम जितना जाने उतना कम ही रहेगा। लेकिन आपको हम बता दें, प्रेमानंद जी महाराज की जो कला है, सैंड आर्ट है, ये भी बनाई है। कितनी क्या इसमें मिट्टी लगी है, रेत और बालू का एक तरीके से मिलन करके बनाया है आपने? जी, इसमें लगभग 8-10 टन सैंड होती है। ये बहुत ही कंप्रेस्ड सैंड होती है। इसमें पानी डालने से इसका वेट 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। जितना दिखता है उससे ज़्यादा वेट होता है। और इसमें मैंने पानी और कलर ये यूज किया और कुछ टूल्स मेरे हैं वो यूज किए मैंने। और कितने लोगों को आप अजय रावत बनाना चाहते हैं? बहुत सारे। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में वैसे भी हर गांव ढाणी में कलाकार हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है। और रेत से जब बात आती है, राजस्थान में रेत की कोई कमी नहीं है। बस रेत कलाकारों को आगे आने की जो उम्मीद है मेरी, वो जल्दी पूरी होने वाली है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से सीख रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जल्दी वो अपनी कला का प्रदर्शन भी करें। अच्छा, अभी मौसम खराब हुआ था तो हल्की हल्की बारिश है वो भी यहाँ पर देखी गई थी, तब उस वक्त आपने इसको कैसे जो है रिजर्व किया था? उसके लिए मैंने इसको कवर किया था बारिश से बचाने के लिए। हवाएं चली थी तेज, तो उसके लिए रस्सियों से पूरा बांध के रखा इसको, ताकि डैमेज नहीं हो और हमारे जो लोग आए उनको देखने। पन्नी भी आपने बांधी होगी? बिल्कुल, पन्नियां बांधी थी, पूरा कवर किया था। एक रात अच्छी बारिश हुई शायद? हाँ, पूरी रात बारिश चली थी, तो हमने पूरी रात इसकी कवरिंग रखी और यहाँ पे हम रहे मौजूद। बारिश ने नींद उड़ा दी थी? बिल्कुल उड़ गई थी। बिल्कुल। देखिए, ये अजय एक कलाकार कहें इन्हें हम, और जाने कितने अजय और भी बने, क्योंकि आज यहाँ पर इतिहास को भी पिरोया गया है। यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज की तस्वीर, मूर्ति कहें, इसको भी यहाँ पर पिरोया गया है, जहाँ पर राजस्थान के इतिहास को छोड़कर यहाँ पर वृंदावन की याद आ गई है इनको देखते ही। वहाँ पर उनकी गलियों में जब सुबह महाराज जी जाते हैं तो लोगों का तांता लग जाता है, क्योंकि उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग इतना आतुर जो होते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कैमल राइड बड़ी फेमस है, ऊंट की सवारी। तो ये देखिए, आपको ऊंट मिल जाएंगे और ऊंट देखते ही आपको राजस्थान की याद तो आ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान जो है, धोरे जो हैं, तो धोरारी धरती पर आपको ऊंट भी देखने को मिल रहे होंगे, जो कि अजय ने बड़े ही प्यार से पिरोए हैं यहाँ पर। और बड़ा ही सुंदर ये आपको जो झलकियाँ देखने को मिल रही हैं, ये पुष्कर मेले से हैं। और आगे हम जब बढ़ रहे हैं तो आगे करके हमें बहुत सुंदर और भी महाराणा प्रताप जी की, ये देखिए किस तरीके से इन्होंने बनाया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और हर बार बनाते हैं। इससे पहले भी आपने शायद, मैं पिछली साल आई थी तब भी बनाई थी? जी, हर बार। मैं महाराणा प्रताप जी का तो मेरा प्रयास रहता है हर बार बनाए। ऐसा क्यों?
क्योंकि उन्होंने स्वाभिमान के दम पर पूरे विश्व में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक स्वाभिमान का स्तर कितना हो सकता है व्यक्ति का, वो एक उदाहरण पूरे वर्ल्ड के सामने पेश किया था। घास की रोटी खाना मंजूर किया, लेकिन मुगलों के सामने वो घुटने नहीं टेके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है महाराणा प्रताप जी वाह का। वाह, क्या बात है, इतिहास तो सच में बहुत बड़ा है। और देखिए हारे का सहारा खाटू श्याम जी यहाँ पर हैं और इनकी भी बहुत प्यारी आपने ये बनाई है, इसको सैंड आर्ट कला कहें या कहें कि अजय के हाथ से पिरोया हुआ ये प्यार है और बाबा का आशीर्वाद मिला है जो आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बनाई हैं। और ये इसके बारे में आप क्या कुछ बताएंगे? पुष्कर मेला 2025 आपने एक तस्वीर में 2-3 चीज़ें डिफाइन करने की ये पशु मेला है, पुष्कर मेला। तो इसमें मैं पशुओं को दिखाने का प्रयास करता हूँ मेरी कलाकृति के माध्यम से। तो इसमें ऊँट है, घोड़ा है और एक भैंसा, उसको भी मैंने दिखाया है, घास खा रहा है। बिल्कुल, पुष्कर मेला पशुओं का मेला है, जहाँ पर पशु नहीं आते हैं तब तक अधूरा सा लगता है। और कल से यहाँ पर लोगों का तांता है वो पकड़ना शुरू हुआ है, जहाँ पर हमने देखा कि बारी बारी बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं वो बनी हुई हैं और ये सब अजय ने अपने हाथों से बनाई है। और अजय ने कोशिश भी की है कि और भी अजय वो निकल कर आएँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसी रेत को पिरोना, इसी रेत से कुछ बनाना, ये बहुत कहते हैं ना कि किस्मत वालों को मिलता है, तो वो अजय को मिला है। और आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। और अजय से जुड़ना है तो पुष्कर मेले में आइए, सैंड आर्ट पार्क की जितनी भी ये कलाएं हैं उनको देख सकते हैं।